अगर नो न्यू स्कीम्स तो फिर नो न्यू स्कीम्स इन पंजाब, नो न्यू स्कीम्स इन वफाक एंड नो न्यू स्कीम्स इन सिंध। अगर नो ऑनगोइंग स्कीम्स तो फिर नो ऑनगोइंग स्कीम्स इन सिंध एंड देन नो ऑनगोइंग स्कीम्स इन पंजाब। कानून तो कहता है कि ऑनगोइंग स्कीम्स का इजाज़त है। मैं अवाम के जो ये मिसाइल हल निकालने वाली स्कीम्स हैं उनमें मैं कोई खुद रुकावट नहीं डालना चाह रहा हूँ। इसलिए मैंने तो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं किया है कि आप वफाक के जो इकनॉमी के, जो इन्वेस्टमेंट के जो सारे मंसूबे हैं उस पर पाबंदी लगा दे, इसलिए आपने सिंध पे डाल दिया है। मैंने तो इलेक्शन कमीशन में नहीं किया कि आप पंजाब का इंटरिम गवर्नमेंट को रोके। मैं सिर्फ अपील कर सकता हूँ कि रवायत सबके लिए एक होना चाहिए। I can't answer four people at the same time. Sorry. उसको करने दो यार, आप करो। बिलावल साहब ये बताइएगा कि 2 साल पहले हम ये देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी अब के जो इलेक्शन है इसके हवाले से प्लानिंग कर रही थी। बलोचिस्तान में उनकी ग्रुप्स बन रहे थे, लोग आपकी पार्टी में शामिल हो रहे थे, जनूबी पंजाब में लोग आपकी तरफ आ रहे थे। एकदम ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर भी लोग आपकी तरफ आना रुक गए, जनूबी पंजाब में भी आना रुक गए, और अब इलेक्शन करीब आए हैं तो अब करप्शन चार्ज किसी किस्म की चीज़ें। मैं आपके सवाल का बहुत शुक्रगुजार है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो किरदार कशी और प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है मीडिया पे, जो एक जमात इसमें तो बहुत माहिर है, उस पर आप ध्यान ना दें। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमूलियत की बात है, चाहे वो बलूचिस्तान, साउथ पंजाब या यहाँ पंजाब की बात हो, हर दिन कोई ना कोई शामिल हो रहा है। ना कोई कमी, ना कोई रुकावटें, ना कोई उसमें कोई मुझे मसला महसूस हो रहा है। हाँ, कोई बंदा जो बलूचिस्तान में अपने आप को पीपल्स पार्टी में शामिल कर दिया, फिर उसने अपने आप को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकाल दिया। ना हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आए, लेकिन अगर कोई कहता है कि हमारे हम रोक तो नहीं सकते, उसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का कोई मसला है। इसमें ऐसे कोई हमारा एतराज़ नहीं है। जहाँ तक नैब के केसेस की बात है, ये सारे के सारे 100% तमाम पुराने केसेस हैं, पुराने बने हुए केसेस हैं जो चलते आ रहे हैं, जो इस इलेक्शन पे कोई असर नहीं करते। बिल्कुल, मुझे ये एजाज़ है कि मैं मुल्क का सबसे नौजवान वज़ीर ख़ारजा रहा, और मैं अपना जो 16 महीने में जितना मुझसे हो सका, जो मैं कर सकता, मेरा थोड़ा जितना बस की बात था, मैंने मेहनत किया। और पाकिस्तान के तमाम जो एलाइज़ हैं, जो हिस्टोरिक एलाइज़ हैं, उनसे भी राब्ते बहाल किए। कुछ नए ममालिक से पहली दफ़ा वज़ीर ख़ारजा का ट्रिप हुआ, और मैं इस मेहनत पे फ़ख्र करता हूँ। आपने देखा होगा कि कल एक ख़बर आया था जो मेरा ख्याल में बहुत अहम है, और उसको ज़्यादा जगह हमारा मीडिया में मिलना चाहिए। हमारा जो इंटरिम फॉरेन ऑफिस है उसको ना सिर्फ नोट करना चाहिए, इस पर आप वाज़े बयान आना चाहिए कि जो कनाडा के वज़ीर आज़म ने अपना पार्लियामान में इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने एक कैनेडियन शहरी को, सिख कैनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है। ये एक बहुत बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पे जो हमारा वेस्ट के दोस्त हैं वो भारत के इस किस्म के वाक़यात को इग्नोर करते रहेंगे? It is time for the international community to accept that India has become a rogue Hindutva terrorist state that not only has conducted terrorism in Kashmir, not only have we in Pakistan caught their spies involved in terrorism in our country, but they have now been caught violating the sovereignty of a NATO member state. This is not only a violation of Canadian sovereignty. This is a violation of international law and international norms,
and Pakistan, the Pakistan People's Party calls, but Pakistan should call on the international community to stand with the people of Canada and highlight the atrocities of the religio-fascist state that is today's India. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।